नमस्कार। अब वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक चीज़ आप लोग से कहनी है। देखिए, मैं चेक कर रहा था, एक कॉलम होता है हर यूट्यूब में, मतलब अकाउंट में, तो उससे मुझे ये पता चला कि सिर्फ 0.5% बताइए लोग जो है ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, और 95% लोग जो हैं मेरे चैनल को सिर्फ देख के बस हट जा रहे हैं। तो ये इम्बैलेंस आप प्लीज़ हटाइए। मैं चाहता हूँ कि जो लोग सिंसियरली इसको देख रहे हैं, और अगर देखिए, ये चैनल मैंने आपसे बताया ना, ये चैनल तो मेरा बहुत पुराना है, मगर मैं यूट्यूब इस्तेमाल नहीं कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको एक तरीके से एक्टिवेट दोबारा इसलिए किया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो बात मैं ट्विटर पे, या ज़्यादातर मैं ट्विटर ही यूज़ करता हूँ, तो जो नहीं कह पा रहा हूँ या मतलब आप लोग तक नहीं पहुँच पा रही है, वो मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, बिकॉज़ मतलब मैं नहीं चाहता कि अब मैं अपनी बात कहने से वंचित रह जाऊँ, और अगर मेरी बात से किसी को भी थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ता है ना, तो वो पड़ना चाहिए। और हर एक नागरिक का बल्कि यही कर्तव्य होना चाहिए कि अगर आप डेमोक्रेसी को बचा के रखना चाहते हैं तो अपनी बात किसी न किसी तरीके से कहिए। तो बस मैं मुद्दे पे आता हूँ कि आप लोग जो है ना मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मुझे भी पता चलेगा ना कि ज़्यादा लोग मतलब इसमें हैं, और मुझे अपनी एक ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। और अदरवाइज़ तो मुझे यही लगेगा मैं हवा में बोल रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार नहीं ये बात रिपीट करूँगा, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए, अभी फिर वही इंडिया वर्सेस एनडीए की बात करते हैं, पार्ट 6 हो जाएगा, क्योंकि आज से उनकी मीटिंग शुरू हो रही है, कल भी उनकी मीटिंग जारी रहेगी। देखिए, अब जो है ना उनको अब ग्रास रूट से हट के अब मुद्दे पे आ जाना चाहिए। देखिए, मेन उनका मुद्दा तो अब यही होना चाहिए कि देखिए ये ग्रुप साथ में क्यों आया है। आप देख ही रहे ना कि एक तो देखिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, अब डेमोक्रेसी का पार्ट आप लोग भी हैं, ठीक है। अगर साथ नहीं आते तो होता क्या है कि वोट्स जो हैं बिखर जाते हैं, और ये जो डिवाइड एंड रूल की देखिए बीजेपी की पुरानी पॉलिसी है और रोज़ चली आ रही है। तो यहाँ पे भी वो क्या करते हैं कि वोटर्स को डिवाइड कर देते हैं, पार्टीज़ को डिवाइड कर देते हैं, और फिर वोट अपनी तरफ खींच लेते हैं। देखिए, अभी भी इनकी ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जारी है। देखिए, उन्होंने वो महाराष्ट्र में क्या किया, देखिए एनसीपी को डिवाइड कर दिया, चाचा को भतीजे से अलग कर दिया, ठीक है। शिवसेना में क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो आप खुद ही देख लीजिए ना कि ये किस टाइप के लोग हैं। हर जगह जहाँ जहाँ इनको मौका मिल रहा है, कोई ना कोई अपना हथकंडा डिवाइड एंड रूल का। डिवाइड एंड रूल मीन्स कि आप एक बिखराव पैदा कर देते हैं और फिर उसको अपने हित के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये इतनी मतलब साफ दिख रहा है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के मतलब ये इल्तिजा कर रहा हूँ, मतलब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं। जिस आदमी को आपने देखिए 2014 में चुना था ना, वो अब सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना सिर्फ चिपके रहने के लिए बना हुआ, वो किसी तरीके से यही कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे तीसरी टर्म में आ जाऊँ। चिपके रहना चाहता है, इसलिए आप लोगों के लिए नहीं, अपने जो है निजी स्वार्थ के लिए। और जो 2-3 इसके दोस्त हैं जिसको वो फ़ायदा पहुंचाना चाहता है और देश को लूट रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, वो देश को लूट रहा है, इसमें कोई दो राय और शक नहीं रहे। आपके शक जो नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि ये बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अब ये उसके बाद देखिए जो मिसयूज़ हो रहा है, ये मतलब एजेंसीज़ का मिसयूज़ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का हो रहा है, आईटी, ईडी, ये सब का मिसयूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है?
ताकि पार्टीज़ को हम डरा के रखें, जो रेड वेड से डर के हमारे साथ आ जाएं, जैसे कि ये भतीजे साहब इसके पवार के जो चले गए, तो ये सब डर के भाग गए क्योंकि भाई इनको डरने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये भी इसके अगेंस्ट भी ये पार्टीज़ जो है इंडिया अलायंस साथ में आया है, क्योंकि देखिए आप एक फेयरनेस नहीं दिखा पा रहे हैं। डिवाइड एंड रूल तो आप कर ही रहे हैं, मगर आप साथ में अपनी एजेंसीज़ का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि वो आपके नौकर नहीं है। ठीक है, आप और देखिए इसीलिए एक पिटीशन गई थी सबकी तरफ से कि भैया आप इसको जो है चेक करिए और एक ब्लैंकेट हमें स्टे दे दीजिए कि जो कोई भी मैटर जो अगर कोई होता है तो वो पहले कोर्ट की स्क्रूटनी से गुजर जाना चाहिए। अब कायदे से तो उसमें ऑर्डर मिलना चाहिए था, मगर कोर्ट ने ये कह के टाल दिया कि भैया कोई स्पेसिफ़िक केस हो तो आना। अब स्पेसिफ़िक केस तमाम हो रहे हैं, मगर अब उसके बाद कोई मतलब पहुंचा ही नहीं कोर्ट तक। तो तीसरा जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने जो है अब जहाँ मतलब एक तरीके से पीछा करने की राजनीति चालू कर दी है ना। पीछा करने का मतलब ये है कि जहाँ मीटिंग हो रही है वहाँ अपनी मीटिंग भी रख लो। अब मानी हुई बात है, डरे हुए हैं, मगर उनको लग रहा है कि ये सब करने से लोगों को लगेगा अरे भाई हम भी जो है मीटिंग रख रहे हैं, तुम 28 की रख रहे हो, हम 36 की रख रहे हैं। वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दो मेंबर वाली पार्टीज़ को अगर आप अपने साथ जोड़ते जाएं तो 36 क्या आप 136 पे पहुंच जाएंगे। देखिए सीधी सी बात ये है, मतलब मैं अभी बहुत लंबा चौड़ा इसमें नहीं वो करना चाहता हूँ। आपको जो है अपनी भलाई सोचनी है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखिए जैसे पार्टीज जैसे इकट्ठी हो गई ना, वोटर्स को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। वोटर को समझना पड़ेगा कि ये जो है ना इंसान जो अभी आपके सामने रूल कर रहा है वो बहुत ख़तरनाक इंसान, ख़तरनाक इस सेंस में कि डिवाइड एंड रूल, आपके वोट का बिखराव और मीडिया प्रोपेगेंडा तो इनका चल ही रहा है, मतलब 24/7 अपने को बहुत बड़ा महान दिखाना, हर चीज़ में बिल्कुल आगे दिखाना और बाकी दूसरी पार्टियों को बिल्कुल पौना दिखाना। तो ये तो इनका खेल शुरू से चल रहा है। तो भैया ये सारी चीज़ों पे इसमें देखिए कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बोला है उसको आप दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, आप सोचिएगा मैंने क्या बोला आपसे और समझिएगा, और आप आसानी से समझ जाएंगे मैं किस खतरे की तरफ जो ये लोग लेके जा रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपको आगाह क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि सिर्फ मोदी को हटाना है या बीजेपी को हटाना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सवाल ये है कि आप एक जो है मुसीबत को हटा रहे हैं, आप अपने देश को बचा रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर ये लोग नहीं हटे तो देश फिर बचने वाला नहीं है, कोई मतलब डेमोक्रेटिक वो बॉडी बचेगी नहीं, और ये बिल्कुल हिटलर शाही की तरफ ये देश जो है बढ़ जाएगा पूरी तरीके से। पता नहीं क्या क्या चेंजेस आ जाएं, वो तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर वी कैन एक्सपेक्ट द वर्स्ट। तो प्लीज़ आप इसको जो है दिमाग में रखिए, सोचिए, समझिए और इसको लाइटली मत लीजिए। और ये जो सर्वेज और ये जो डिबेट्स होते रहते हैं ना, उनको तो आप भूल ही जाइए और थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए और फिर एक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत।